बहुत प्यार था भाई, 5 साल मैंने पाले उसे, सुबह शाम तीनों टाइम मैं घुमाता था उसे, और मेरे बच्चे जैसा था भाई वो। तो खोया तो अब मैं उसके लिए भी कॉल नहीं कर पाऊंगा उसे। तो बात है फेब पे। फेब में मैं कहाँ गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, खंडाला और क्या कहते हैं पुणे। तब मैं घूमने गया हुआ था, कोई काम से नहीं गया हुआ था, ठीक है। घूमने गया हुआ था तो इसकी मम्मी का कॉल आता है मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, टेंशन मत लो, उसकी मम्मी के कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि आंटी का कॉल आया कि बेटा घर पे सारे परेशान हो रहे हैं, ये सारी बातें उसके पापा को पता चल गई है कि तू रियलिटी शो में गया, ये सब तो क्या कर रहे हैं आगे, मतलब इसको आगे कैसे लेके जाना है, तेरे को पूर्व के साथ रहने हैं, आगे शादी करनी है नहीं करनी है। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी उसने मेरे को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाला है, उसके बाद वो अभी मेरे को बोल रही है रोज घर छोड़। जब भी मेरे पास ये भी मैसेजेस है, मैं उसे बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, ठीक है, मतलब निकल जाऊंगा। बट आकांक्षा घर पे आ गई, ठीक है, और वो ये कह रही थी कि आकांक्षा घर पे आई थी, उसे पता नहीं था ना, उसका भी प्रूफ देता हूँ, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो उसकी मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जब मेरे को थप्पड़ पड़े थे, जब मैं घर से बाहर निकला था, तब तो इतना कुछ नहीं हुआ, अब एकदम से ये क्या हो रहा है। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को बहुत बुरा लगा हुआ है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ही चल रहा हूँ। मैंने मैसेज में अपूर्वा को 7 नवंबर को लिख रखा है कि भाई मैं डर गया हूँ इस रिलेशनशिप से, कि कल को क्या उठा के मार देगी तू मुझे, जो कि है प्रूफ ही है मेरे पास भाई, उसने मारा भी है वो भी प्रूफ है, उसने एक्सेप्ट किया है वो भी प्रूफ है, उसने मैसेजेस किए हैं वो भी प्रूफ है, उसने वॉइस नोट में भेज रखे हाँ मैंने मारा है, बहुत गंदे तरीके से मारा है, वो भी प्रूफ है मेरे पास, इसलिए लीगली गए होंगे। उसके बाद रूरू जी आप कह रहे हो मैंने निहारिका के साथ कुछ किया है शो पे, है ना, वो 12th पॉइंट पढ़ना एक बार वो केस में, वो मेरे और निहारिका का ही है, जो 12th पॉइंट है ना वो मेरे और निहारिका का ही पॉइंट है, कि आप निहारिका को बोल रहे हो कि मेरे और निहारिका के बारे में ये बोल रहे हो कि मैंने और निहारिका ने मतलब सेक्स किया है। अपूर्वा का कॉल आया था मेरे पास कल, अपूर्वा का कॉल निहारिका के पास भी आया था, ठीक है, और निहारिका को कॉल करके अपूर्वा ने पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है, तो निहारिका ने बोला नहीं हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, हम शो में अच्छे से रहते थे, हम क्लोज थे, बट हमने ये सब नहीं किया। तो अपूर्वा ने पूछा डू यू गाइज लाइक ईच अदर, कहती यस वी गाइज लाइक ईच अदर, ये असली है जो भी है। और फिर अपूर्वा ने पूछा जो जितना भी अभी फेब तक चला है, अभी तक जो भी मेरा और अपूर्वा का बात हुई है, सब कुछ हुई है, मैं अगर उस घर में वापस भी गया हूँ जॉय से मिलने, और मैंने जो अपूर्वा को बोला है कि भाई ये सब हो रहा है मेरे साथ, और मेरे को 9 साल हो गए, वापस भी जाने को हो रहा था, नहीं हो रहा था, कंफ्यूज था भाई, ठीक है। तो ये बात निहारिका को पता थी, निहारिका ने बोला हाँ मुझे पता थी। तो भाई निहारिका के साथ तो मैं क्लियर था, आप लोगों के लोग क्लियर नहीं रहते होंगे भाई, मैं निहारिका के साथ क्लियर था बिल्कुल ही, मैंने उसे सब सच बता रखा था कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या क्लियर करूं मैं भाई, सारे पॉइंट क्लियर कर तो दिया ना मैंने। रुशाली आपके पास मेरी और निहारिका की कोई वीडियो है जो आप ये साबित करो कि मैं और अपूर्वा चीट कर रहे थे, तो वो तो खत्म ही हो गया, मतलब मैं अपूर्वा को चीट तो नहीं कर रहा था, मैंने तो छोड़ दिया था अपूर्वा को। और अगर आपके पास मेरी और निहारिका की वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा हक करते हुए होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है, ऐसी वीडियो तो नहीं होगी, ठीक है। और मैं आज इन दोनों से निपटना चाहता था वैसे, रुशाली और अपूर्वा से। अपूर्वा से तो मैं भाई, मैं अभी भी उस लड़की को जानता हूँ भाई, मैं 9 साल रहा हूँ ना अपूर्वा के साथ, तो मुझे अच्छे से पता है अपूर्वा के काम नहीं है, मैं उस लड़की को जानता हूँ, उसको एंगर इशूज है, वो परेशान हो जाती है गुस्से में, तो उसको जो मिलता है ना वो कर देती है, उसके बाद में रिग्रेट करती है, जो कि अभी वो कर भी रही होगी, मुझे पता है। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ ये अपूर्वा से करवाया गया, क्योंकि फायदा तो ना अपूर्वा को हुआ, ना किसी को हुआ, ना रूरू को हुआ। रूरू को बस मेरे पे हेट डालनी थी, और क्यों ये मुझे भी नहीं पता। मैंने आज तक रूरू के बारे में आगे कभी कुछ बुरा बोला, कभी लाइव पे भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। हाँ मैंने ये जरूर हमेशा बोला है कि मैं योगेश और आकांक्षा को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, योगेश और उसको नहीं, क्या कहते हैं, रूरू को नहीं, जो कि अभी मैं बोलता हूँ भाई नहीं करता भाई, मेरे को तो योगेश और आकांक्षा ही अच्छे लगते हैं, साथ में अभी भी लगते हैं। बस इस बात पे रूरू के पास कोई पॉइंट नहीं था मुझे बोलने का, कि मतलब मेरे को डायरेक्ट तो कहीं गलत साबित नहीं कर सकती थी। तो रुशाली और रूरू ने अपूर्वा को मैनिपुलेट किया कि तू आ कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, है ना। अब देखते हैं कौन किसके साथ खड़े है। रुशाली अगला मैसेज, ये ईमेल तेरे को आएगी वैसे, रुक जा, मेरी और निहारिका की सेम एग्जैक्टली मेल लॉ से ही आएगी तुझे, वैसे कंटेंट खत्म हो गया होगा रुशाली के पास। हाँ, और रुशाली भाई मेरे को मैसेज कर रही है 1 हफ्ता पहले कि निहारिका और तू प्लीज आजा, प्लीज ब्रो, फॉर मी, फॉर प्लीज हमारे पॉडकास्ट पे आजा। आकांक्षा और मेरे को बुलाने के लिए उसने कितनी रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा तू मेरे को रिक्वेस्ट मत कर, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ, और मैं हूँ वैसे चूतिया हूँ दोस्ती में, मुझे अपने ना दोस्त परख लेने चाहिए पहले, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बट हूँ मैं चूतिया दोस्ती में, बहन चो पता नहीं, मेरे को अपनी यारी दोस्ती मतलब अब दिमाग से करनी चाहिए। और वैसे अब तो मैं करूंगा, मेरे जितने दोस्त भाई पुराने बढ़िया हैं, एक नंबर के सारे के सारे।
देखो मैं कैसे रिप्लाई करता था उसे। ब्लॉक 19 प्लीज टेल निहारिका टू डन मेरी बहन। तुम दोनों कंफर्म हो ना? शालिक तुमने मेरे को साथ में बुलाया है या सरप्राइज देने के लिए कैसे बुलाया है? मेरे को तो बताती है ना, मेरे को शालिक बता। ठीक है, ये मेरे को मैसेजेस कर रही है कि मतलब आजा लाइव, मतलब हमारे उस पर निहारिका को लिया। तो निहारिका ने मतलब निहारिका ने मना नहीं किया, निहारिका की डेट्स ही अवेलेबल नहीं है भाई। वो लड़की काम कर रही है अपना, उसको इस चीज़ों से फुर्सत भी नहीं है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों का। वो रोज शूट करके सब कुछ करती है। बट बढ़िया किया रुशाली, वैसे तूने अच्छा किया। आगे देखते हैं तो क्या क्या प्रूफ लेके आती है पूर्वा के साथ। अच्छे लेके आई हो, ये प्रूफ लेके आई हो। मैं बताता हूँ क्या प्रूफ लेके आई हो। अगर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है पूर्वा पे, तो ये प्रूफ लेके आई हो कि मैंने चीट किया है, और वो प्रूफ है कि मैंने चीट किया है। और डोमेस्टिक वायलेंस का प्रूफ लेके आई हो कि मैंने उल्टा किया, कभी भी नहीं किया, उसने किया। उस बात को भी अब जस्टिफाई करियो थोड़ा सा रुशाली। वैसे रुशाली और हर्ष को ना, मतलब भाई मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स भाई। मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, मुझे मिल गए। मैंने ना कभी अपने फॉलोअर खरीदे, ना मैंने अपने कभी 799 का वेरिफिकेशन खरीदा। जो कमाया इज्जत से कमाया। ना मैंने कभी किसी पे नेगेटिव पीआर किया, ना मैंने अपने खुद पे पॉजिटिव पीआर किया। मैं बस हर हर महादेव कहते हुए चलता जा रहा हूँ भाई। ये लोग आएंगे, बोलते जाएंगे। और रूरू को एक और बात बोलनी है, तू दूसरों पे नेगेटिव पीआर कर रही है ना, अगर जो भी पता चलता है लोगों में दिमाग है, ठीक है, उस बात से ज्यादा फोकस उन बातों पे फोकस हटा के ना, एडवाइस दे रहा हूँ, अपने पे गुड पीआर ही करवा ले। कुछ तो बढ़िया चीज होगी। दूसरों पे नेगेटिव पीआर करवा के क्या मिलेगा? खुद पे गुड पीआर करवा, तब थोड़ी गेम अच्छी होगी। दूसरों को हेट देके भाई हेट मिलेगा ही तुझे, ऊपर वाला देख रहा है। अब बताओ गाइस, और कुछ क्लियर करना है भाई? वैसे